बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जो हमारी माएँ बहनें ख़वातीन हज़रात एअतिकाफ़ में बैठी हुई हैं या जो बैठने का इरादा कर रही हैं, उनके लिए ये 8 ऐसे अहम मसले हैं जिनका जानना बेहद ज़रूरी है। हो सके आप अगर ये ना जानें, आप बैठ जाएं इसी तरह, आपका बैठना ज़ाया हो जाए, आपको नेकियां ना मिले, तो फिर क्या फ़ायदा आपको एअतिकाफ़ में बैठने का। तो मैं समझता हूँ जिस फील्ड में आप उतरें उस फील्ड की बेसिक जानकारी होना शर्त है। ये 8 अहम और ऐसे ज़रूरी मसले हैं जो हमारी ख़वातीन का जानना ज़रूरी है, हमारे उन माँओं बहनों का जानना ज़रूरी है जो एहतिकाफ़ में बैठी हुई हैं या जो बैठने वाली हैं या जो नहीं भी बैठेंगी इस बार, वो भी जान लें ताकि इन फ्यूचर आपको काम आए, फिर आपको भटकने की ज़रूरत ना हो। ये 8 बहुत अहम मसले हैं और ये 8 ऐसे सवाल है जिनका जवाब शरई हुक्म के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल है, क्या औरत मस्जिद में एहतिकाफ़ में बैठ सकती है? यानी क्या कोई औरत मस्जिद में एहतिकाफ़ कर सकती है? इसका क्या शरई हुक्म है? और घर में क्या कर सकती है, इसका क्या शरई हुक्म है? इसके ताल्लुक़ से तफसीली जवाब दें ये सवाल। अब देखिए इसका जवाब सुने। देखिए, शरई हुक्म के लिए औरत को मस्जिद में एहतिकाफ़ मकरूह है, यानी औरत को मस्जिद में एहतिकाफ़ ये मकरूह है, बल्कि वह घर में ही एहतिकाफ़ करे, मगर उस जगह करे जो उसने नमाज़ पढ़ने के लिए मुकर्रर रखी है, जैसे मस्जिद बैत भी कहते हैं। यानी यहाँ तक मैं आपको समझाऊँ, अगर एक्सप्लेन करूँ तो आप यूँ समझें कि औरत को मस्जिद में एहतिकाफ़ ये मकरूह है, बल्कि जो हमारी माएँ बहनें करना चाह रही हैं वो घर में एहतिकाफ़ करें और उस जगह पर करें जो उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए मुकर्रर किया, जो बराबर वहाँ पर नमाज़ पढ़ती हैं वहीं पर करें, जिसे मस्जिद बैत भी कहते हैं। और औरत के लिए ये मुस्तहब भी है कि घर में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह मुकर्रर कर ले और चाहिए कि उस जगह को पाक व साफ़ रखे, और बेहतर यह है कि उस जगह को चबूतरा वगैरह की तरह बुलंद कर ले। हाँ, अब यहाँ पर हमारी सारी माँ बहनों की अटेंशन ज़रूरी है, उनकी तवज्जो ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर जो हमने बयान किया ये शरई हुक्म है, यह हमारे एक भी अल्फाज नहीं, सारे शरई हुक्म के अल्फाज हैं। देखें, औरत के लिए मुस्तहब यह है कि वो नमाज़ पढ़ने के लिए घर में एक जगह फ़िक्स कर ले, यानी मुकर्रर कर ले, और चाहिए कि उस जगह को हमेशा एनी टाइम एनी वे वो पाक व साफ़ रखे, और बेहतर यह है कि उस जगह को थोड़ी ऊंची रखे, यानी चबूतरे की तरह। यानी अक्सर मैं गांव देहातों में ऐसा देखा जाता है कि घर के आगे लोग बैठका बनाते हैं, सीमेंट वगैरह के ईंट वगैरह लगाकर, चबूतरा भी कहते हैं, तो उस तरह बुलंद कर लें। बल्कि मर्द को भी चाहिए कि नवाफिल के लिए घर में कोई जगह मुकर्रर कर ले, यानी हमारे मर्द हजरात को भी चाहिए, हमारे नौजवानों को भी चाहिए कि वो नफिल वगैरह के लिए घर में कोई जगह मुकर्रर कर ले, नफल नमाज घर में आके पढ़ना चाहिए, ये अफजल है। इस बात को जहन में रखें। ये पहले मसले का जवाब है, यानी पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है, अगर कोई औरत नमाज के लिए घर में कोई जगह मुकर्रर नहीं की है तो क्या वो एहतिकाफ़ कर सकती है, यानी एहतिकाफ़ में बैठ सकती है, एहतिकाफ़ की नियत कर सकती है? तो देखिए, ये काफ़ी अच्छा सवाल है और हमने सुबह वाली वीडियो में हमने बता दिया एहतिकाफ़ की नियत। एहतिकाफ़ की जो नियत होती है वो मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला के लिए नियत के साथ, खालिस नियत के साथ ठहरना ही एहतिकाफ़ है। तो हमारी माँओं और बहनों को ये जो नियत है वो घर में करनी है, यानी मस्जिद में नहीं। ये मर्द हज़रात के लिए, हमने जो सुबह वीडियो बनाई थी वो मर्द हज़रात के लिए थी, और सारी जो मसाइल बयान की गई है वो सारी मर्द हज़रात के लिए। हमारी माँ बहनों को चाहिए कि वो नियत करें और घर में ही रहें, और नियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने के लिए खालिस नियत करें, यानी किसी अपने ज़ाती मकसद के लिए नहीं बल्कि रब की रज़ा के लिए करें। ये नियत है और ये एहतिकाफ़ है। देखिए, ये जो सवाल था, अगर कोई औरत नमाज के लिए घर में कोई जगह मुकर्रर नहीं की है, नहीं रखी है, तो क्या वो घर में एहतिकाफ़ कर सकती है? अब जवाब सुने शरई हुक्म क्या है। देखें, अगर औरत ने नमाज के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं रखी है तो घर में एहतिकाफ़ नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर उस वक्त, यानी जबकि एहतिकाफ़ का इरादा किया, किसी जगह को नमाज के लिए ख़ास कर लिया, तो उस जगह एहतिकाफ़ कर सकती है। देखें, ये हमने जवाब आपको दे दिया इस सवाल का, और इसको मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं, यानी आपके सामने तशरीह करके समझाऊं तो आप समझ जाएंगी। देखें, हमारी सारी बहनें इस पर ख़ास तवज्जो दें। अगर कोई बहनें या कोई भी ख़वातीन घर में कोई ऐसी जगह मुकर्रर वो नहीं की हैं जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ें डेली बेसिस पे, तो वो एहतिकाफ़ नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर वो इस वक्त, यानी वो एहतिकाफ़ का वो इरादा कर रही हैं दिल में कि मैं एहतिकाफ़ में बैठना चाहती हूँ, एहतिकाफ़ करना चाहती हूँ,
तो उस वक्त चाहिए कि वो नमाज के लिए कोई जगह मुकर्रर कर ले और वो इरादा कर ले कि यहाँ पे नमाज मैं पढ़ूँगी, और वो इरादा कर ले कि यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो इस सूरत में वो एहतिकाफ़ कर सकती हैं और उस जगह पर एहतिकाफ़ कर सकती हैं जो जगह वो मुंतखब करेंगी, जो जगह वो चुनेंगी, मुकर्रर करेंगी नमाज के लिए। और ये हमारी सारी माएँ बहनें ख्याल से सुने और तवज्जो की ज़रूरत है। अब देखिए अगला सवाल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पॉइंटेबल है। ये टोटल आपके 2 सवाल कंप्लीट हो गए। अब देखें जो हमारी लिस्ट में तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि अगर कोई औरत 1 महीने की एहतिकाफ़ की नियत कर ली, यानी मन्नत मानी, तो ये मन्नत रमज़ान शरीफ में पूरी नहीं कर सकती, तो इसका क्या हुक्म? इसका जवाब सुने। 1 महीने की एहतिकाफ़ की मन्नत मानी तो ये मन्नत रमज़ान में पूरी नहीं कर सकता, बल्कि ख़ास उस एहतिकाफ़ के लिए रोज़े रखने होंगे। यानी अगर कोई औरत ये 1 महीने की एहतिकाफ़ की मन्नत मानी और ये मन्नत रमज़ान शरीफ में पूरी नहीं कर सकी, तो वो बाद में रोज़े रखने होंगे इस एहतिकाफ़ के लिए, फिर बाद में ये पूरी करनी होंगी। ऐसा नहीं कि अगर छूटे हैं तो इसमें मन्नत आपकी पूरी होगी, नहीं, बल्कि बाद में इसको रोज़े रख के पूरे करने होंगे। अब देखें ये अगला जो सवाल है काफ़ी अच्छा है। औरत ने एहतिकाफ़ की मन्नत मानी तो शौहर मन्नत पूरी करने से रोकता है। अब इस सूरत में क्या हुक्म है? अब देखिए इसका जो हुक्म है काफ़ी ज़बरदस्त है और समझने की ज़रूरत है सारी माएँ और बहनों को। देखिए औरत ने एहतिकाफ़ की मन्नत मानी और शौहर मन्नत पूरी करने की इजाज़त न दी, यानी और शौहर चाहे तो रोक सकता है, और अब बाइन होने या मौत शौहर के बाद मन्नत पूरी करे। यानी आसान लफ्ज़ों में आप यूँ समझें कि अगर कोई औरत एहतिकाफ़ की मन्नत मांगी तो शौहर पूरी करने की इजाज़त नहीं दिया तो वो उसे रोक दिया, यानी और शौहर के इख्तियार की वो रोक सकता है, लेकिन शौहर के इंतकाल के बाद, वफ़ात के बाद वो पूरा करना होगा, उसके बाद मन्नत पूरी करनी होगी। इस चीज़ को जहन में रखें। यूँ ही लौंडी ग़ुलाम उनका मालिक मना कर सकता है या आज़ाद होने के बाद पूरी करें। वो जो हुक्म बीवी का है वही हुक्म लौंडी और ग़ुलाम का भी है। यानी जो बीवी का है, यानी औरत का जो हुक्म है वो ये है कि अगर एहतिकाफ़ की मन्नत मांगी तो शौहर उसे रोक सकता है, मना कर सकता है, लेकिन शौहर के वफ़ात के बाद उसको ये मन्नत पूरी करनी होगी। वही हुक्म लौंडी और ग़ुलाम का भी है। अब अगला सवाल जो है काफ़ी अच्छा है। ये मसला काफ़ी ज़बरदस्त है और ये सवाल काफ़ी अच्छा है कि शौहर ने अगर औरत को एहतिकाफ़ की इजाज़त दे दी तो क्या आप इस सूरत में वो रोक भी सकता है? इसका क्या शरई हुक्म है? जवाब क्या है देखें, अब जवाब सुने। शौहर ने औरत को एहतिकाफ़ की इजाज़त दे दी तो अब उसे रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता, लेकिन अगर मालिक ने बांदी ग़ुलाम को इजाज़त दे दी तो जब चाहे रोक सकता है, लेकिन अगर अब रोकेगा तो वो गुनाहगार होगा। यानी बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है इसमें। यानी अगर शौहर ने औरत को, अपनी बीवी को वो एहतिकाफ़ की उसने इजाज़त दे दी तो अब वो चाहे तो नहीं रोक सकता, वो चाहकर भी नहीं रोक सकता। अगर मालिक ने ग़ुलाम को अगर इजाज़त दे दी तो वो जब चाहे रोक सकता है, अगर रोकेगा तो गुनाहगार होगा, अगर शौहर भी रोकेगा तो वो भी गुनाहगार होगा। ये हुक्म है दोनों का, यानी वो नहीं रोक सकते हैं चाहे शौहर हो या मालिक हो, अगर वो रोकेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये हुक्म है शरई। अब देखें जो अगला सवाल है काफ़ी पॉइंटेबल है और समझने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि औरत मस्जिद में मुअतकिफ़ थी, यानी औरत मस्जिद में मुअतकिफ़ थी यानी एहतिकाफ़ में बैठी, तो वैसे भी औरतों को मस्जिद में एहतिकाफ़ करना ये वैसी मकरूह है, हमने स्टार्टिंग के सवाल में हमने बता दिया। उससे तलाक दी गई तो घर चली जाए, क्या उस सूरत में वो एहतिकाफ़ पूरा करे या छोड़ दे? इसका क्या हुक्म है? देखें इसका जो हुक्म है वो ये है कि औरत अगर मस्जिद में मुअतकिफ़ थी, उससे तलाक दी गई तो वो घर जाए और उससे अपने एहतिकाफ़ को पूरा करे, यानी जिस एहतिकाफ़ की हालत में थी उसे पूरा वो करे। ये इसका हुक्म है। आखिर के 2 सवाल ऐसे हैं काफ़ी समझने की ज़रूरत है और बहुत अहम सवाल है, हमारी सारी माँओं बहनों को सुनने की ज़रूरत है। देखिए मुअतकिफ़ निकाह कर सकता है और औरत को रजाई तलाक क्या दे सकता है? तो इस सूरत में क्या रजात भी हो सकता है? इसका क्या हुक्म है शरई? आप सुनें। देखिए अगर मुअतकिफ़
अगर है यानी मस्जिद में एहतिकाफ़ की नीयत से बैठा है तो वो निकाह कर सकता है और औरत को रजाई तलाक भी दे सकता है, तो वो रजात भी कर सकता है। मगर इन उमूर के लिए अगर मस्जिद से बाहर होगा तो एहतिकाफ़ उसका जाता रहेगा। अगर इन कामों के लिए मस्जिद से बाहर आएगा तो एहतिकाफ़ वैसे जाता रहेगा। मगर जिमा और बोसा वगैरह से उसको रजात हराम है, अगरचे रजात हो जाएगी। ये काफ़ी पॉइंटेबल सवाल समझने की ज़रूरत थी। अगला सवाल ये है कि मुअतकिफ़ ने हराम माल या नशा की ऐसी कोई चीज़ खाई तो क्या उसका एहतिकाफ़ फासिद हो जाएगा, क्या उसका एहतिकाफ़ टूट जाएगा? इसका क्या शरई हुक्म है? देखिए, अगर मुअतकिफ़ ने यानी अब ये मर्द और औरत दोनों के लिए मसला है। अगर या कोई औरतें या कोई मर्द हजरात अगर एहतिकाफ़ में बैठे हुए हैं, रात में कोई ऐसी चीज़ खा ली है नशा वाली, तो इससे आपका एहतिकाफ़ फासिद तो नहीं होगा, मगर जो आप खाए हैं यानी जो आप हराम चीज़ खाए हैं यानी नशा वाली जो चीज़ खाए हैं उसका गुनाह होगा। तौबा करें। की बात है इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई नशे वाली चीज़ खाने वगैरह में अगर कोई खाते हैं तो बचने की ज़रूरत है। आपका इससे एहतिकाफ़ तो नहीं जाएगा, नहीं तो फासिद होगा, लेकिन ये हराम है और आपको गुनाह होगा, आपको तौबा करने की ज़रूरत है। बहरहाल आज के लिए काफ़ी अहम मसले थे, ये 8 अहम और ज़रूरी मसाइल थे औरतों के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ मामलात हल हुए होंगे। बहरहाल जो सवाल हो कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ख्याल सब्सक्राइब